तो हेलो मेरे प्यारे आदमी, क्या कैसा किताब पढ़ो। आप लोग को आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं कि चैप्टर 1 साइंस का पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर 1 साइंस, क्लास 10, CIENCE। तो कुछ मतलब चलो 2027 का जो बच्चे हैं, 2027 के कौन 2027 के बच्चों के लिए है, ठीक है कि नहीं कि 2026 का वीडियो डाल दिए 2027 को बता रहे हैं। 2027 के बच्चों के लिए है, 2027 के बच्चों के लिए जो न्यू बच्चे आए हैं, जो कौन बच्चे आए हैं, एक मिनट, जो न्यू बच्चे आए हैं, न्यू बच्चे उनके लिए ऐसा कि हम लेके आए हैं साइंस का पहला चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उन्हें लेके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हम आपको आज तक पहले मोटिवेट कर देते हैं। क्लास 10th में आ गए हैं, पढ़ाई शुरू से स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, नहीं की कैसा कि पहले एक बात बताइए ना आप लोग कि देखिए, ये 2 आम का पेड़ है, एक पहले लगाया जाता है, एक साल बाद लगाया जाता है। बताइए पहले कौन फलेगा? पहले जो पहले लगाया गया हो वही पहले फलेगा, जो पहले लगाया गया हो वही पहले फलेगा। इसलिए ऐसा कि अपना जो पौधा है पहले से लगाना चालू कर दीजिए, नहीं तो वो लगा देगा तो काम गड़बड़ जाएगा, माँ बाप बहुत पीटेंगे, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। पहला चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है, ठीक है। नाम का मतलब समझिए, जो समीकरण है लास्ट में, मतलब अभिक्रिया करने वाला और समीकरण, इसमें तो चैप्टर में 2 ही चीज है, अभिक्रिया है और समीकरण है, अभिक्रिया है और समीकरण है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, पहला क्वेश्चन को लेके चलते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो पहला चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम बता दिया है, और पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब 6 7 8 क्वेश्चन मोस्ट है, मतलब कि समझिए 8 क्वेश्चन में खत्म, जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, और अगर 8 क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो एक चैप्टर क्लियर है। कोई भी सवाल पूछ दे, अगर आप पूछ देंगे तो उससे नहीं आएगा, इतना मोस्ट है, मतलब जो क्वेश्चन इतना मोस्ट है, मोस्ट मतलब वही आने वाला है, मतलब वो एग्जाम में वही आएगा, ज्यादा मतलब वो पढ़ने से मतलब नहीं होता है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वही मतलब छाट के पढ़ते हैं, छाट का मतलब कि मतलब जो अच्छा होता है क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, मतलब फालतू वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ते, ठीक है। यही है, यही पढ़ना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, संयोजन और वियोजन। पहला क्वेश्चन क्या है? संयोजन और वियोजन, संयोजन है और वियोजन है, ठीक है। समझ में आया? पहले बताइए आपका पहला क्वेश्चन क्या है? संयोजन और वियोजन। पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, संयोजन को समझेंगे, संयोजन को समझेंगे, ठीक है। संयोजन, इसको समझेंगे संयोजन। संयोजन में क्या समझेंगे, संयोजन में क्या समझेंगे, ठीक है। संयोजन में क्या समझने वाले हैं कि जैसे समझ लीजिए, कि दो कक्षा की है, दो तत्व है, दो तत्व मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। दो तत्व मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। मतलब समझ लीजिए कि हम बता रहे हैं, जैसे समझ लीजिए कि आप और आपके मतलब गर्लफ्रेंड मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन। मारेंगे पड़का उधर पढ़ो, ठीक है। संयोजन किसे कहते हैं? जैसे समझिए ए हो गया प्लस बी हो गया, और तीसरे का निर्माण कर दिया सी, इसे कहते हैं एरो, इसे क्या कहते हैं, एरो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एरो। ए प्लस बी मतलब कि दो मिलकर तीसरे का निर्माण कर देते हैं, दो मिलकर तीसरे का निर्माण कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन, संयोजन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं, ठीक है। दो मिलकर तीसरे का निर्माण कर देते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। संयोजन आप लोग को याद हो गया होगा, संयोजन आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है। संयोजन याद हो गया, ठीक है। संयोजन दो मिलकर तीसरे का निर्माण करते हैं, जैसे समझ लीजिए ना, जैसे उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे भी एग्जाम्पल सही है। इतना समझिए, ज्यादा अगर बता देंगे ना, ज्यादा उच्च लेवल तक बता देंगे, शुरुआत उच्च लेवल तक बताने को आप लोग को समझ में आएगा। तो पहला संयोजन तैयार हो गया, दूसरा वियोजन है, वियोजन। एक मिनट, क्या है, वियोजन,
वियोजन है, ठीक है। वियोजन में क्या होगा कि वियोजन में क्या होगा, पहले समझिए वियोजन में क्या होता है। वियोजन में दो तत्व रहते हैं, ठीक है, दो तत्व रहते हैं और एक तत्व का निर्माण करते हैं। दो तत्व रहेंगे, एक तत्व का निर्माण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, ये वाला क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला क्या है, एग्जाम्पल है। जैसे a प्लस बी मिलकर तीसरे का निर्माण कर देंगे, सी का ना। आप लोग निर्माण करिएगा, बहुत मात्रा में पढ़िए, ठीक है। ये तीसरे का निर्माण कर दिए, ठीक है। और वियोजन में क्या होता है, वियोजन में क्या होगा, ठीक है, वियोजन में क्या होगा कि वियोजन में ज्यादा कुछ नहीं होगा यार, बस इसका बस उल्टा है यार। मतलब समझ लीजिए, जैसे ए है ना, ए है ना, वियोजन में थोड़ा सा दिमाग लगेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा ना। ए है ना, ये बताए हैं यहाँ पे एरो, क्या है, एरो है, ठीक। और किसका निर्माण करेंगे, बी प्लस सी का। समझ में आया, थोड़ा सा मतलब इसमें डिफिकल्ट लगेगा, डिफिकल्ट उतना नहीं है, समझिए। देखिए ये है, ये दो तत्व मिलकर तीसरा एक निर्माण करते हैं, बताए हैं आपको। आप लोग निर्माण करिएगा, बहुत मान मारते हैं, ठीक है। और ये देखिए, एक तत्व है दो तत्वों का निर्माण करता है, एक तत्व है दो तत्वों का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे वियोजन कहते हैं। संयोजन और वियोजन में आप लोग को पता चला गया होगा, पता चल गया होगा, हम जान रहे हैं ना, ठीक है। संयोजन पढ़ लिए, वियोजन पढ़ लिए, तैयार हो गया, तैयार हो गया होगा, ठीक है, तैयार हो गया होगा, ठीक है। और संयोजन वियोजन क्या, इसे नोट करिए। अगर नोट नहीं करें बहुत मार मारते हैं, समझिए, नोट करते चलिए, ठीक है। ज्यादा कुछ फैला के नहीं जाएगा कि इतना इतना नोट करना है, इतना इतना नोट करना है, बस थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नोट करिए उसे, ठीक है, उतना उतना नोट करना है, करिए नोट, बहुत मार रहे हैं, ठीक है। उतना हो गया, ठीक है। संयोजन क्या, वियोजन है। और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं समीकरण संतुलित करने, मोस्ट एकदम मोस्ट बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट एकदम मोस्ट है, ठीक है। और इसे इरेज कर दें, इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास बोर्ड नीचे बहुत है, इरेज कर देंगे, नोट कर लिए, नोट करिए, नोट इरेज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा, ध्यान करने देंगे वीडियो, ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है समीकरण को संतुलित करने का। समीकरण संतुलित संतुलित करना है। समीकरण संतुलित एकदम आसान है, एकदम आसान है, इसे हल क्यों लेना है, दाल मत लीजिए ना, ठीक है। समीकरण को संतुलित करना है, संतुलित मतलब समझ लीजिए कि हमारा जैसे कि जो भी कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए ना, ये झूला हो गया, ठीक है, ये झूला हो गया ना, यहाँ पे लगा है कुछ, ठीक, और यहाँ पे एक बच्चा बैठ गया, अंकित बैठ गया, इधर रिशु बैठ गया, ठीक है। इधर कौन बैठ गया, अंकित, इधर बैठ गया रिशु। समझिए पहले, इधर बैठ गया अंकित, इधर बैठ गया रिशु, इधर अंकित बैठा है, इधर रिशु बैठा है, ठीक है। और अंकित का वजन है 30 केजी और रिशु का वजन हो गया 40 केजी, तो संतुलित कैसे होगा, संतुलित नहीं हो सकता है कभी भी। अगर अंकित का वजन कम है, अंकित का वजन कम है, इधर 10 प्लस कर देंगे, ठीक, 10 प्लस कर देंगे, तो इधर क्या हो गया, संतुलित हो गया, दोनों लोग एकदम बराबर हो गए। अगर यहाँ पे 10 नहीं रहता है, 10 नहीं रहता तो क्या संतुलित हो जाता है, यही करना है, यही करना है, मतलब रिएक्शन देंगे उसे ऐसे ही संतुलित करना है, ठीक है। इसे मिटाते हैं, एग्जांपल के लिए है, तो संतुलित करने के पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। mg प्लस o, एरो है ना, mgo, ठीक है, mgo क्या है, mgo पर mgo मतलब अभी असंतुलित है, असंतुलित है, हम इसे मिटा देते हैं, असंतुलित है, समझ लीजिएगा, ठीक है, mg प्लस o, ठीक है, mgo, ठीक है। तो संतुलित करने में क्या करेंगे, संतुलित करने में क्या होगा, करके क्या होगा, है ना, तो संतुलित करने में क्या होगा, mgo ना, mg कितना है, mg o a, मतलब यानी कि ये तो कैसा है कि संतुलित है, ये क्या है, संतुलित है, लेकिन संतुलित नहीं है, समझिए, संतुलित नहीं है। यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, अभी को संतुलित हुआ। अब आप लोग को पहला नहीं समझ पाएगा, दूसरा लीजिए क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, असंतुलित वाला लेंगे फिर नीचे संतुलित करें। यहाँ पे मान लीजिए इसको संतुलित कर देते हैं, 2mg प्लस ओ ना, कुछ ना कुछ जरूर करना है। अब असंतुलित दी जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए आप लोग पहले सोचे होंगे ना, पहले सोचो कि इसमें तो सब संतुलित है, संतुलित नहीं बाबू, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। असंतुलित था उसे संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है, उसे संतुलित करना पड़ेगा। तो ये असंतुलित था कि संतुलित हो गया, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को चलते ही हैं बाबू, दूसरा क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है Fe, दूसरा क्वेश्चन है Fe प्लस प्लस। अब सर बोलोगे ना कि प्लस सर जी प्लस क्या है, बोलोगे प्लस क्या है सर जी, तो प्लस वो देना पड़ता है वो प्लस हर एक। अभी आप लोग का है कि थोड़ा पहले अभी तैयारी स्टार्ट की है, अभी धीरे धीरे जाएंगे उस लेवल को तो हो जाए। अभी ऐसा कि उतना डिप्रेशन में जाइए, मतलब अंदर डीप में जाइए, ठीक है। Fe प्लस H2O, फिर ये किसका चिन्ह है, एरो का, एरो किसका चिन्ह है, एरो। बार बार रिवाइज कीजिए, किसका चिन्ह है, एरो का, किसका चिन्ह है, एरो का, किसका चिन्ह है, एरो का। Fe3 इधर हो जाएगा Fe3 O4 प्लस H2, ठीक, यही हो गया। ये असंतुलित है, क्या है, असंतुलित है। इसे क्या करना है, संतुलित करना है। भैया राइटिंग में चाहिएगा, राइटिंग बनाने में आप लोग का फाइटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए असंतुलित है, ठीक है, इसे मिला सकते हैं। तो राइटिंग में कमेंट में मत करना, राइटिंग करने बाद में, ठीक है। तो यही है, इसे क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, संतुलित। देखिए यह फिर कितना है, यह फिर यहाँ पे कितना है, 3 है, बस इसी को देखना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 भी नहीं है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए। यहाँ पे लगा दीजिएगा, बहुत बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, समझ लीजिए पूरा गलती हो जाएगी। बस यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, नीचे नहीं, यहाँ पे जो भी संतुलित करना है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये संतुलित हो गया 3, वो कितना है, 4 है, वो कितना है, 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 गुना 8, इसका गुणा इसमें कर देंगे, यह कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे 4 लगा दीजिए, संतुलित हो गया। समझ में आया, इसे रिवाइज करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, नहीं एक बार में समझ में आ जाएगा, सच्ची समझ में आएगा, एक बार में कभी नहीं समझ में आ सकता। कोई मास्टर होते नहीं मिला देखा आप लोगों को कैसा है क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मास्टर उतना मेहनत करके आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने, तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा ना, कि फ्री में ये मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए तुरंत हो जाएगा, तुरंत नहीं आएगा भैया, रिवाइज करना पड़ेगा। हम बोल दे रहे हैं अभी और बोल रहे हैं रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा। और सब क्वेश्चन तो रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बताएं, ठीक, नोट कर लीजिएगा, रिएक्शन नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बोल के कॉपी कर लेके बैठिए, ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं होगा कुछ का, ठीक है ना। और देखिए अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन में है ना, नोट कर लीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है ना बाबू। वे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पाद के साथ साथ ना, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आप लोग को नहीं समझ में आया, आप लोगों को नहीं समझ में, हम जाने ना। देखिए जैसे कैसा है, वे रासायनिक अभिक्रिया, इतना याद हो जाएगा, अभिक्रिया है ना, इतना लिखिए पहले, बस वे लगा के, वे रासायनिक, इतना याद हो जाएगा ना, ये याद करना है, यहाँ वे लगाना है, वे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पादों के साथ साथ, ठीक है, उत्पादों के साथ साथ, इसके साथ साथ उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है। देखिए ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा ही उत्पन्न करेगी ना, ऊष्मा। देखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जो
उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझिए, एक जोर समझिए, मतलब कि कैसा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाया, ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझिए, वे रासायनिक अभिक्रिया, इतना क्लियर हो जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रिया जो उत्पादों के साथ साथ, उत्पाद, इतना ही बस याद होना चाहिए। बस आप लोगों को कितना याद करना है, यही याद करना है। जो उत्पादों के साथ साथ उत्पाद ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है संक्षारण, ठीक है। क्या है? संक्षारण है। चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या होता है? संक्षारण, संक्षारण, संक्षारण। अब संक्षारण में क्या होगा? जैसे बाबू आप लोग समझिए ना कि जैसे मैं क्या कहता है कि संक्षारण में जैसे आप लोग घर छड़िया आया होगा, छड़िया होगा ही, मतलब लोहा समझ लीजिए ना, लोहा समझ लीजिए। अगर उस लोहा को मतलब पानी या किसी मतलब नमी आर्द्रता के मतलब क्या कहता है कि संपर्क में रख दीजिए ना, तो क्या कहता होगा उस पे थोड़ा से मतलब उसका रंग चेंज हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइप का हो जाता है, उस टाइप का हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? संक्षारण। संक्षारण के रोकने का उपाय पूछ देता है। उसे रोकने का उपाय एक ही है। उसमें क्या कहता है कि तेल का लेप लगा के रखें, तेल का लेप लगा के रखेंगे बाबू तो वो नहीं होगा, समझिए, नहीं होगा। मतलब संक्षारण नहीं हो सकता, किसी भी हालत में संक्षारण नहीं हो सकता है। क्या होगा? नहीं होगा संक्षारण, किसी भी हालत में संक्षारण नहीं होगा। तो ठीक है, संक्षारण का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, संक्षारण का डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, होमवर्क है। संक्षारण का डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे संक्षारण। मतलब 1 से 8 तक नहीं, 2 3 मतलब क्या 5 से लेके 8 तक पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 10 में है ना, इसमें 10 में है, 4-5 क्लास पढ़े ही होंगे। तो संक्षारण का डेफिनेशन आप लोग को लिख के आना है, मतलब लिख लेना है। वो तो बता दिए संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण क्या है, संक्षारण के बारे में, संक्षारण को रोकने का उपाय, तो ये बता दिए ना, ये बता दिए, ठीक है। इतना तैयार हो गया। ठीक है, इतना तैयार हो गया होगा। अब विकृत गंधिता की ओर चलते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? इसका हम बता दें, इतना सरल है, इसे लिखवाएंगे नहीं। विकृत गंधिता किसी कहते हैं? जैसे मान लीजिए ना, मान लीजिए क्या कहता है कि कोई एक पैकेट है कुरकुरे का, ठीक, कुरकुरे का एक पैकेट है, इसमें है चिप्स, चिप्स है ना, कुरकुरे का एक पैकेट है, इसमें चिप्स है, ठीक है। कुरकुरे का एक पैकेट है, इसमें चिप्स है, ठीक है। और इस चिप्स को ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ला दिया जाए, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ला के रख दिया जाए, ऑक्सीजन O2 के उपस्थिति में ऑक्सीजन को उपस्थिति में ला दिया जाए, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते ही इसमें क्या करता है, क्या कलर चेंज हो जाएगा, इसका जो मसाला है वो भी चेंज हो जाएगा, हर एक चीज चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। हर एक चीज चेंज हो जाएगा इसमें, मतलब बहुत तरीके से कुछ उज्जर टाइप का लगने लगेगा, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। आप लोग इसका लिख लीजिएगा। मतलब आप लोग रोज कुरकुरे खाते हैं, रोज कुरकुरे के साथ साथ कबाब हाई खाओ, तो आप लोग को विकृत गंधिता नहीं पता है। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, अपने से कर लीजिएगा। विकृत गंधिता कुछ है नहीं, विकृत गंधिता कहते हैं तो करवा देंगे, नहीं तो अभी कल भेज दीजिएगा, अगर करवाना होगा तो विकृत गंधिता करवा देंगे, ठीक है। अगर अच्छा सपोर्ट हो रहा है तो पूरा वीडियो कंटेंट पूरा मिलेगा एकदम
साल भी मिलेगा, मतलब ये 365 दिन, 365 या 366 दिन समझ लीजिए मिलेगा, उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, विपरीत गंधिता भी समझ में आ गया होगा, उसे कहते हैं विपरीत गंधिता। ठीक है, विपरीत गंधिता हो गया, हर एक क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए कि आप रिडक्स ऑफ क्रिया आ गया, रिडक्स ऑफ क्रिया, इसे मिटा देते हैं, रिडक्स ऑफ क्रिया को चलते हैं, रिडक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं, रिडक्स, इसका रिडक्स, हां कौन सी है आएगी, रिडक्स ठीक है, इसे कहते हैं। ठीक, इसे कहते हैं राइटिंग आ नहीं रहा है। आप लोग तो ठीक है, ये नियम जान रहे हैं, रिडक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं। तो रिडक्स ऑफ क्रिया बता देते हैं, रिडक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं, रिडक्स ऑफ क्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, मतलब समझिए वह रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग को रिडक्स क्रिया समझ में आएगा, आप समझ रहे हैं ना, वो थोड़ा हार्ड है, वो क्या है, हार्ड है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, अभिकारक कौन सी, अभिकारक, पहले इसे याद कीजिए, अभिकारक, 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 अभिकारक का ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन तथा कितना याद हो गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा ऑक्सीजन, अभिकारक तथा ऑक्सीजन तथा दूसरे अभिकारक का चयन होता है, दूसरे अभिकारक का चयन होता है, दूसरे दूसरे अभिकारक का चयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्स क्रिया। ये आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आया। वह रासायनिक क्रिया, वह रासायनिक क्रिया क्या, वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण ना, वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण उसका ऑक्सीजन का अपचयन होता है, उसे रिडक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझिए, समझिए पहले, वह रासायनिक क्रिया जिसमें अभिकारक तथा ऑक्सीजन दूसरे को अभिकारक करके अपचयन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्स। ये आप लोग को समझ में आएगा। अगर अच्छा पीरियड होगा तो पार्ट 2 नहीं होगा बाबू, चैप्टर 2 रहेगा, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू, थैंक यू। ऐसे पढ़ते रहिए, मन लगा के, कुछ जीवन में देखना है ना, गाड़ी चलती है तो उसकी चक्कर चलती है, लेकिन आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग का दिमाग में चलता है, हम समझ रहे हैं ना, हम जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।